मलकपुर नामक गांव बहुत ही सुंदर और प्यारा था। वहां के राजा करण सिंह बहुत ही समझदार और न्याय प्रिय राजा थे। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उस राज्य में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा या बेईमानी चोरी की घटना नहीं होती थी। वहां के लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग थे। यदि लोगों में कुछ विवाद हो भी जाता तो राजा स्वयं उनका न्याय करते थे। गांव में ज्यादातर लोगों का मुख्य काम खेती बाड़ी और पशुपालन था। गांव में दूध मक्खन की बहुत सी डेयरियां थीं। यहाँ से आसपास के गांवों में भी सामान जाता था। मोहन भी इसी गांव में रहता था और दूध की डेयरी चलाता था। उसकी डेयरी में दूध के अलावा मक्खन, देसी घी इत्यादि भी मिलता था। मोहन की डेयरी पूरे गांव भर में सबसे ज्यादा मशहूर थी, क्योंकि उसका सामान बहुत ही शुद्ध होता था और वह कभी भी किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं करता था। सभी लोग मोहन की दुकान से सामान लेना पसंद करते थे। अरे मोहन भैया, जरा 2 किलो दूध और आधा किलो देसी घी दे दो। हाँ भैया, रुको 2 मिनट में देता हूँ। मोहन भैया, मुझे भी 1 किलो दूध और आधा किलो मक्खन जल्दी से दे दो। इस तरह से मोहन की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। उसकी दुकान के सामान में कभी भी किसी को कोई शिकायत नहीं मिली। उस गांव में रमन नामक एक व्यक्ति ने भी बेकरी खोली। रमन को लगा कि अब शहर के लोगों की तरह गांव के लोग भी ब्रेड और केक वगैरह खाना पसंद करने लगे हैं, इसलिए उसने बेकरी का काम शुरू किया। गांव के लोगों में बेकरी के बारे में बातें होने लगीं। 2 दोस्त आपस में बात करने लगे। अरे भाई, तुमने देखा, अब हमारे गांव में भी एक बेकरी खुल गई है। उसमें बिल्कुल शहर जैसा ब्रेड, केक और पेस्ट्री सब मिलता है भैया। हाँ भाई, 2 दिन पहले मैंने भी वो बेकरी देखी। सोच रहा हूँ आज ब्रेड लेकर आऊंगा। इस तरह से रमन की बेकरी गांव भर में प्रचलित हो गई और लोग उससे सामान खरीदने लगे। रमन भी अपने काम में बहुत ईमानदार था। वह कभी भी अपनी बेकरी में पुरानी चीजें नहीं रखता था। एक दिन मोहन बेकरी के सामने से गुजर रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना यहाँ से कुछ ब्रेड का पैकेट ले चलूं। घर जाकर मोहन ने अपनी बीवी से कहा, देखो, गांव में जो नई बेकरी खुली है उससे कुछ पैकेट ब्रेड के लेकर आया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि हमारी दुकान पर लोग दूध और मक्खन वगैरह लेने तो आते ही हैं। यदि किसी को ब्रेड भी चाहिए होगी तो वो भी हमारी दुकान से ही खरीद लेगा। यदि लोग मुझसे ब्रेड लेने लगे तो मैं और ज्यादा पैकेट लाकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दूंगा। मोहन की दुकान पर रखे 10 पैकेट एक ही दिन में बिक गए। उसने सोचा कि कल मैं ब्रेड के कुछ पैकेट और लेकर आऊंगा। मोहन रमन की बेकरी पर जाता और उससे कहता है, भैया 10 पैकेट ब्रेड के दे दो। ये ब्रेड कितने ग्राम की है? ये बड़ा पैकेट 1 किलो का है। पर तुम रोजाना इतनी ब्रेड का करते क्या हो? तुम काम क्या करते हो? रमन के ऐसा पूछने पर मोहन उसे बताता है, जी, गांव में मेरी बहुत पुरानी दूध और मक्खन की दुकान है। मेरी अपनी ही डेयरी है जहां पर मैं खुद दूध, मक्खन और घी वगैरह बनाकर दुकान पर बेचता हूँ। अच्छा भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो ये बेकरी अभी खोली है। हमारे यहाँ रोजाना काफी मक्खन की खपत होती है, तो क्यों ना मैं तुमसे ही मक्खन मंगवा लिया करूं। जी जरूर, मैं ब्रेड लेने तो आता ही हूँ। आप जब बोलोगे तो मैं मक्खन ले आऊंगा। ऐसा करो, तुम रोजाना 1 किलो ताजा मक्खन मेरे लिए ले आया करो। ठीक है, मैं कल से रोजाना आपके लिए 1 किलो मक्खन ले आया करूंगा। ऐसा कह के मोहन वहां से अपनी दुकान की ओर चल देता है। अगले ही दिन यह सिलसिला शुरू हो जाता है। मोहन रोजाना 1 किलो मक्खन लेकर रमन की डेयरी पर जाता और वहां से ब्रेड के पैकेट लेकर अपनी दुकान पर आ जाता। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा।
एक दिन रमन बैठे बैठे सोचता है, मैंने तो कभी भी इसके द्वारा लाया हुआ मक्खन तोल कर नहीं देखा। पता नहीं ये पूरा 1 किलो होता भी है कि नहीं। बस मन में ऐसा विचार आने के बाद रमन उसके द्वारा लाए हुए मक्खन को अपनी मशीन पर रखकर तोलता है। ये क्या, मक्खन तो केवल 900 ग्राम है। रमन ये देखकर हैरान हो जाता है और अपने नौकर से कहता है, देखो ये मोहन हमारे साथ कितनी बेईमानी कर रहा है। तुम तो कहते थे ये बहुत शरीफ आदमी है। हम कितने दिनों से इससे मक्खन ले रहे हैं और ये रोजाना हमें 100 ग्राम कम दे रहा है। इस हिसाब से तो इसने हमारे बहुत से पैसे ठग लिए। रमन मोहन की शिकायत करने के लिए राजा के महल में जाता है और उनके सामने कहता है। राजा रमन की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। मोहन के बारे में तो कभी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली। रमन की याचिका पर राजा अगले ही दिन मोहन को अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए बुलाते हैं। अगले दिन रमन और मोहन दोनों राजा के सामने प्रस्तुत होते हैं। रमन अपने साथ आज का आया हुआ 1 किलो मक्खन भी लेकर आता है और तोलने की मशीन भी। राजा मोहन से कहते हैं, मोहन, तुम्हारी शिकायत आई है। तुम रोजाना रमन की बिक्री पर जो मक्खन दे रहे थे वो तोल में कम पाया गया है। रमन ने शिकायत की है कि तुम उसे रोजाना 100 ग्राम का मक्खन कम दे रहे हो। रमन राजा और सभा के सामने मोहन के लाए हुए मक्खन को तौलता है तो वह 900 ग्राम ही निकलता है। ये देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं। बोलो मोहन, अब तुम्हें क्या कहना है? क्या तुमने सचमुच रमन से बेईमानी की है? राजा की जय हो। मैंने आज तक गांव में किसी भी व्यक्ति को तोल से कम या खराब सामान नहीं दिया। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ, मैंने पूरा 1 किलो मक्खन ही दिया है। पर तुम्हारा लाया हुआ मक्खन अभी तो रमन ने सबके सामने मशीन पर तोला है, तो वो कम कैसे है? इस पर मोहन बोलता है, यदि वो मक्खन तोल में कम है तो गुनहगार रमन ही है। वो मुझसे बेईमानी कर रहा है। ये सुनकर राजा और वहाँ उपस्थित सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इल्जाम तो मोहन पर लगाया गया है और मोहन ही अपना सारा इल्जाम रमन पर लगा रहा है। आखिर ये माजरा क्या है? मोहन, ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे द्वारा लाया गया मक्खन तोल में कम है, इसका गुनाहगार रमन कैसे हुआ? राजा जी, मैं रमन की बेकरी से रोजाना 1 किलो की ब्रेड का पैकेट लेता हूँ और अगले दिन सुबह उसी ब्रेड से उतने ही भार का मक्खन तोलकर रमन की बेकरी पर देने जाता हूँ। तो यदि मेरा मक्खन भार में कम है तो इसका साफ मतलब है कि रमन की ब्रेड का भार कम है। इस हिसाब से तो वो मुझे उल्लू बनाता रहा। यदि आज वो मुझ पर इल्जाम न लगाता तो मुझे तो कभी भी पता न चलता कि वो ब्रेड 1 किलो से कम है। सारी सभा उनकी बात सुनकर चकित रह जाती है। राजा असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। दोनों ही हैं कि मानने को तैयार नहीं कि उनकी गलती है। अब इस बात का फैसला कैसे होगा? राजा मोहन को आदेश देते हैं कि उसने जो ब्रेड रमन की बेकरी से खरीदी है उसे लेकर कल सुबह यहाँ प्रस्तुत हो। अगले दिन मोहन ब्रेड के साथ राजा के सामने प्रस्तुत होता है। उस ब्रेड का भार किया जाता है तो ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि ब्रेड भी 900 ग्राम की है। देखिए, सबके सामने सच आ गया। इस ब्रेड का ही भार कम है और मैं इसी से ही मक्खन तोला करता था। अब बताइए, इसमें मेरा क्या कसूर है? राजा ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस पेचीदा मामले को कैसे सुलझाया जाए। वो रमन से कहते हैं, रमन, यदि तुम 1 किलो की ब्रेड बनाते हो तो तुरंत उसे लेकर अभी यहाँ हाजिर हो। मैं सबके सामने उसका वजन करूंगा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। रमन तुरंत अपनी बेकरी से ब्रेड लेकर राजा के सामने प्रस्तुत होता है। सभी के सामने ब्रेड का भार नापा जाता है तो सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो तो पूरे 1 किलो की है। अब सभी लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रहती कि आखिर ये माजरा क्या है। राजा उससे ब्रेड लेकर अपने पास रखते हैं और उन्हें अगले दिन आने को कहते हैं। राजा बहुत सोच विचार करते हैं परंतु उन्हें किसी भी तरह से समझ नहीं आता कि
कि आखिर ये माजरा क्या है। जब मोहन ब्रेड का भार लेता है तो वो 900 ग्राम निकलती है, परंतु रमन द्वारा लाई गई वही ब्रेड पूरे 1 किलो की है। ऐसा कैसे हो सकता है? राजा काफी सोचते हैं और अपने मंत्री से सलाह करते हैं। काफी विचार विमर्श के बाद राजा के दिमाग में एक बात आती है कि ब्रेड को जब बेक करके बनाया जाता है तो उसका भार हमेशा ज्यादा होता है और कुछ घंटे रखने के बाद हो सकता है वो अपना आकार और भार बदल लेती हो। उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आता होगा। राजा उस ब्रेड को रात भर रखने के बाद सुबह तोलने का आदेश देते हैं। मंत्री जी, जरा इस ब्रेड को अभी मेरे सामने तोलिए। मंत्री जैसे ही ब्रेड को तोलते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि अब ब्रेड 900 ग्राम की ही थी। राजा को सारा माजरा समझ में आ जाता है। अगले दिन जब मोहन और रमन राजा के सामने प्रस्तुत होते हैं तो राजा सभा के सामने फैसला सुनाते हैं। मोहन के दिए हुए मक्खन का भार यदि 100 ग्राम कम है तो इसमें मोहन का कोई कसूर नहीं है। जैसा कि उसने बताया कि वो 1 किलो की ब्रेड से ही मक्खन तोलकर रमन को दिया करता था। वो ये नहीं जानता था कि जो ब्रेड वो 1 दिन पहले लाया है वो बेक होने के कारण कुछ घंटों बाद थोड़ी सी सिकुड़ जाती है और उसका भार 100 ग्राम कम हो जाता है। पर रमन भी बेकसूर है। वो जब ब्रेड बनाता है तो वो 1 किलो की ही पैकिंग करता है। मोहन अगले दिन 1 दिन पहले लाई गई ब्रेड के भार से ही मक्खन को तोलता था, इसीलिए वो मक्खन तोल में 100 ग्राम कम होता था। राजा उस ब्रेड का भार तोलकर सबके सामने दिखाते हैं, जो कि रमन खुद लेकर आया था। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वह सचमुच 900 ग्राम की ही थी। राजा अपना निर्णय सुनाते हैं। इस झगड़े में मोहन और रमन दोनों ही सच्चे हैं, क्योंकि दोनों में से किसी को भी इस बात का नहीं पता था। इसलिए मैं तुम दोनों को बेकसूर घोषित करता हूं और मोहन को यह सलाह देता हूं कि वो जब कोई भी चीज ले ले तो उसे ठीक तरीके से मशीन पर तोला करे, ना कि किसी चीज के साथ। दोनों को ये बात समझ आ जाती है और वो लोग खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। राजा की बुद्धिमानी पर सभी लोग उनकी जय जयकार करते हैं। उन्होंने कितनी समझदारी और चतुराई से इतने पेचीदा मामले को सुलझा दिया। इसके बाद से मोहन हमेशा मशीन से ही सब चीजें तोलकर बेचने लगा।